दोबारा से कैंडिडेट परम आदरणीय पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मंच में विराजमान हमारे पूर्व विधायक एमएलए श्री अजय नंदा जी, पूर्व में एमएलए श्री बलदेव जी और विराजमान इस जम्मू कश्मीर प्रदेश के उपाध्यक्ष और इस रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रभारी श्री पवन खजूरिया जी और हमारे इस कटरा और रियासी म्यूनिसिपैलिटी के दोनों चेयरमैन सुदेश पुरी जी और सुदेश शशि गुप्ता जी। हमने इस उधमपुर गोड्डा कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को जिता के भेजा। साथियों, विकास को कहीं ना एक साइड पर रखा जा। देखिए, एक शायद आप ये बात इस दृष्टि से भी ठीक कह रहे हैं कि जिन राजनीतिक दलों के पास या प्रत्याशियों के पास विकास का कुछ कहने को नहीं होता, वो विकास को निकारने का प्रयास करते हैं, डिस्कोर्स को डिरेल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता विकास कार्यों को बार बार जाके लोगों में साझा करेगा। और ये जो इन्होंने पाप किए थे 60 साल, उनका हमने प्रायश्चित करने का कार्य किया है। ये समझते हैं कि जनता भूल गई, लेकिन हम जनता को भूलने नहीं देंगे। हम भी राजनीति में हैं, इतने मूर्ख नहीं है। हम ये पूछेंगे जनता से कि क्या कारण थे शाहपुर कट्टी के प्रोजेक्ट को 40 वर्षों तक क्यों ठंडे बस्ते में रखा गया, क्या कारण था। देविका नदी उधमपुर में, वही आस्था, वही लोग, वही नदी, वही पर्यावरण का विषय, सदियों से बहती आ रही है नदी है, अनेकों पीढ़ियां इसके किनारे खेलती कूदती परवान चढ़ी, क्यों नहीं इसकी चिंता की गई। ये प्रश्न हम जाकर के करेंगे और अगर ये भुलवाने की कोशिश करेंगे तो हम बार बार जनता को याद करेंगे। सिटी मात्र पेपर कार्रवाई नहीं है, 100 आइकॉन सिटी है, उसमें सम्मिलित होना ही एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। हम वहां से शुरू करें जो हुआ है, हम वहां से शुरू करते हैं जो नहीं हुआ। अब क्यों नहीं ये पूछा जाता कि पहले क्यों नहीं किया गया इसको आइकॉनिक सिटी में शामिल। बारीदारों को लेकर के भी पहली बार यदि चिंता की गई या परामर्श की प्रक्रिया आरंभ की है तो इसी सरकार ने की। ये जो विषय बना था तब तो ये सरकार नहीं थी। 5 वर्षों में हमने 60-65 वर्ष के पापों का प्रायश्चित करने का कार्य किया है। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि वो पाप हम अपने गले में डालेंगे तो ऐसा नहीं होने देंगे। ये उनके किए हुए पाप है और जिस तरह से इनका प्रायश्चित हुआ है, यही एक बहुत बड़ा कारण है कि मोदी जी का नेतृत्व बना रहे, ताकि जो बचे हुए कार्य हैं या जो आधे अधूरे रह गए हैं उनको भी संपन्न। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक संबंध है, सारा देश जानता है, 130 करोड़ जनता इस देश की जानती है कि वंशवाद से ऊपर उठ करके एक नई राजनीतिक संस्कृति को देने का प्रयास किया गया है। जो बाप दादा के नाम पर चुनाव लड़ते हैं या बाप दादा के नाम पर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजातंत्र की आड़ में अपना वंशवाद बढ़ाते रहे हैं, उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं, मॉरल अथॉरिटी नहीं कि भाजपा या उसके श्रेष्ठ नेता या शीर्ष नेता मोदी जी पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाए। मीडिया मित्र यदि शोध करेंगे तो इस प्रश्न का उन्हें उत्तर स्वयं मिल जाएगा। खुद जैसी एक छोटी सी जगह पे जो इसी क्षेत्र का हिस्सा है, एक छोटी बालिका ने स्कूल जाना बंद कर दिया, ये कहकर के मैं तब जाऊंगी मेरे घर में शौचालय बने। इस भावना की प्रेरणा कहाँ से आई? मोदी जी के स्वच्छता अभियान से। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया और जनता ने उसे अभियान बनाया। वरना ऐसा होता था कि कोई धरना प्रदर्शन उपद्रव होता था, आंदोलन होता था, फिर अभियान बनता था। हमने उसी समय वहाँ के कलेक्टर साहब के साथ संपर्क किया, बच्ची के घर जाके टॉयलेट बनाया। जब सर्वे पता चला तो इस तरह के 200 और घर थे। साथ ही साथ उसी क्षेत्र में एक 85 वर्ष की अधेड़ उम्र की महिला थी। उन्होंने कहा कि इस स्वच्छता अभियान में मैं भी पूरी तरह से सम्मिलित हो जाऊंगी। ये प्रेरणा, ये भावना, ये वॉलंटरी इन्वॉल्वमेंट, यही तो सब चमत्कार है इन 5 वर्षों को। और इस क्षेत्र के उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। और यदि विकास का कार्य करना है तो जहां हम खड़े हैं यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल निर्माणित है, निर्माण कार्य जारी है। 35 मीटर, तभी मैं कह रहा हूँ गूगल पर चेक कर लीजिए, कभी मेरे से कोई चूक हो जाए। 35 मीटर एलिफिल टावर से ऊंचा है वो पुल, हम उसकी बात करते ही नहीं। ये काम रुक चुका था जब 2014 में हम सांसद बनकर के आए। क्यों रुकवाया गया था? क्या आपत्ति थी पिछली सरकारों को या पिछले जनप्रतिनिधियों को? क्या उनके भाइयों को ठेकेदारी नहीं थी मिल रही? पुराना दोबारा सर्वे करवाया गया। जैसे हमारे कार्यकर्ता मित्र ने कहा, उस समय के रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी को यहाँ लगा करके ला करके दोबारा इसका कार्य प्रारंभ किया गया। ऐसे नहीं, कोई एक से एक बढ़कर कार्य है। अगर गिनाने लगे तो समय कम पड़ जाएगा।
चुनाव मैदान में उतरा हुआ है, वहीं दूसरों एनसी और कांग्रेस का अलायंस भी हुआ है। कितना सरल होगा सीट यहाँ से निकालकर? देखिए, ये सीट भारतीय जनता पार्टी की पहले भी थी, आगे भी रहेगी। और आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, जैसा कि आप मीडिया मित्र जानते हैं कि मोदी जी ने भी अपने चुनावी अभियान का प्रारंभ यहाँ से किया था। कटरा की इस धरती पर भाजपा के जो कार्यकर्ता रहते हैं, जिन्हें माता का आशीर्वाद 24 घंटे 365 दिन रहता है, वो हमारे लिए पंच परमेश्वर के मानव हैं। उन्हीं का नमन करते हुए हमने इस चुनावी अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और जिस प्रकार की अद्भुत विकास यात्रा पिछले 5 वर्षों में उधमपुर, कठुआ, डोडा क्षेत्र में देखने को मिली, और अनेकों ऐसे कार्य जो 65 वर्षों से 70 वर्षों से 50 वर्षों से रुके पड़े थे, चाहे शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट था, चाहे देवी का नदी का उधमपुर में सुंदरीकरण था, चाहे कटरा में डिग्री कॉलेजेस की मांग, वार मेमोरियल का यहाँ निर्माण होना, यहाँ सांझी छत पर एक अद्भुत आधुनिक किस्म के मौसम फोरकास्ट यंत्र का लगना, ये कार्य इसलिए संभव हुए कि मोदी जी की सरपरस्ती, उनकी दया दृष्टि, उनकी उदारता हमारे ऊपर बनी रही। और इस आह्वान के साथ इस सरकार का प्रारंभ हुआ था कार्यकाल 2014 में कि जिन क्षेत्रों की अवहेलना हुई है, भेदभाव हुआ है, उन्हें बराबर लाया जाएगा। और यदि हमने इस विकास यात्रा का हिस्सा बन करके मोदी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र को और आगे विकसित करना है, तो हमारे पास एक ही विकल्प है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है, लेकिन आइए हम ये आह्वान के साथ भाजपा के कार्यकर्ता आगे बढ़े कि जब मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनकर के शपथ लेते हैं, तो उनके गले में विजय माला जो पड़ी होगी, उसमें एक फूल, एक मोती कटरा, वैष्णो देवी और इस सारे क्षेत्र का योगदान के रूप में